नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार अमीन के एग्ज़ाम के लिए जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य जो है विज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, इस वीडियो में 50 प्रश्न हमने जीके के लिए हैं और जो है लगभग 30 प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान के लिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप बिहार अमीन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके अलावा जो अगर आप बिहार SIPT की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, देखिए इसमें से कुल हमने जो है 80 प्रश्न रखा है। तो 80 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? चीन, ब्राज़ील, भारत और मैक्सिको की बात करें तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत जो है विभिन्न दालों का उत्पादन करता है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में दालों का जो है उत्पादन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कौन सी कहाँ यानी किस राज्य में भारत में पाई जाती है? तो धान की खेती के लिए जो उपयुक्त जलवायु है यह उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिहार है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन की जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, जो भारत का संविधान बना था उसका जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया था। इसमें जो ये सबसे जो है बड़ा स्रोत माना जाता है संविधान के निर्माण के लिए। पांचवा प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद जो है ग्रंथ है ये किस भाषा का ग्रंथ है? तो जो अमुक्त माल्यद है ये 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तेलुगु भाषा का लिखा हुआ एक ग्रंथ है। किस भाषा का? तेलुगु भाषा का लिखा हुआ ग्रंथ है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं? देखिए, पंजाब एक पाकिस्तान का प्रांत है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर नाम का कोई भी पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? तो जो भारत की सबसे पहली महिला शासक थी वो थी रज़िया सुल्तान। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश की ये बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी यानी कि न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो जो भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल होती है वो 5 वर्ष का होता है। बात करें राष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद रखा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया रखी गई है और अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। 10 नंबर है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक कौन होते हैं? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक जो है होते हैं वो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि जल थल वायु तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च सेनापति। 11वां प्रश्न है, लॉलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पर स्थित है? तो 11 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये असम में स्थित है। इसके अलावा अगर हम असम की बात करें तो आप याद रखिए यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो मानस और काजीरंगा का नाम भी जो है असम के साथ जुड़ा रहता है, इनका नाम याद रखिए। बात करें हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा में हमारा क्या हो जाएगा? चिल्का। चिल्का झील कहाँ पर है? एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चिल्का जो है झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। और हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई सिंह के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका भी नाम आप याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिमलीपाल जो है ये आपका उड़ीसा में ही है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाएगा। 12वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रगुप्त बसदी मंदिर जो है यह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने होड़ों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था?
तो कथा क्षीर सागर में जिसका उल्लेख है उनका नाम हो जाएगा स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य करेक्ट हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है, शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम अभिलेख जो है किस लिपि में लिखा गया है? तो जो अशोक का शाहबाजगढ़ी का अभिलेख है यह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। 15वां प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन कौन थे? तो जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था उसमें प्रतिहार वंश, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट वंश जो है सम्मिलित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 16वां है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो ये यामनी वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां है, बलबन जिसका कार्यकाल 1255 से 1287 तक था, इसका मूल नाम क्या था? तो बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बहाउद्दीन जो है करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है? तो 18 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुते देखे परी औलिया पढ़ी किताब कुरान, कहे हिंदू मोहिराम प्यारा तुरक कहे रहीमानी। जो पंक्तियाँ किसने कही थी? तो ये जो है कबीरदास जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया? तो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का जो बंगाल में विलय किया गया था 1911 हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21वां, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म बिहार में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। और बात करें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है हमारा राइट हो जाएगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे, तो इनका भी नाम आप याद रखिए। 22वां प्रश्न है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमरात को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आसिफुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही आंसर होगा। 23वां है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया? तो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था यह लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी प्रश्न ऐसा भी बनता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने था? तो लगाया था लॉर्ड लिटन ने, हटाया था लॉर्ड रिपन ने। तो दोनों का नाम आप याद रखिए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में जो है पहले ट्रेन चलाई गई थी। जो है डाक की शुरुआत भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। तो ये सब प्रश्न जो है लॉर्ड डलहौजी से भी बनते हैं। 24वां प्रश्न है, मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं जो हैं यह राजगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर राजगिरी की पहाड़ी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी माने जाते थे क्या? तो ये उन्हें कहा जाता था धम्म महापात्र। ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो मोगली पुत्ततिस्य थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक क्या था? तो 26 नंबर का हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथावत्थु नामक इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। 27वां है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया? देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और इसी में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने जो है आमंत्रित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह को ही तिनकठिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नील की खेती के विरोध में था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 28वां प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है किसे? तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल है वह मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, लायंस की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो लायंस की खाड़ी जो है यह फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है 30 नंबर, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है किससे? तो जो पोर्ट ऑफ प्रिंस है यह हैती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है 31वां, गहरा सागरीय भाग समाहित करता है किसको? तो गहरा सागरीय भाग जो है ऊर्जा को समाहित करता है। ये ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। 32वां है, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, यानी कि जो अटलांटिक ओशियन है इसमें जो अमेजन नदी गिरती है कहाँ पर गिरती है? तो यह 0 डिग्री अक्षांश के पास, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
33वां प्रश्न है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो जो भारत में पहला उर्वरक कारखाना है वो कब स्थापित हुआ था? तो 1906 में जो भारत में पहला उर्वरक कारखाना जो है स्थापित हुआ था। 33वां प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य में स्थित है? तो जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों के मध्य जो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट होगा। 35वां है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है किससे? तापीय ऊर्जा से, अणु ऊर्जा से, सौर ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा? तो जो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट है यह अणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर हमारा जो हंसदेव है यह महानदी की सहायक नदी नहीं है, सी करेक्ट होगा। शक्ति स्थल संबंधित है किससे? तो देखिए जो शक्ति स्थल संबंधित है वो है इंदिरा गांधी से। किससे? इंदिरा गांधी से। लाल बहादुर शास्त्री का जो इनके जो है समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। महात्मा गांधी का जो है वो राजघाट हो जाएगा और जवाहरलाल नेहरू का जो है शांति घाट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधाएं कौन नहीं है? तो देखिए आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधा की बात करें तो उसमें बिजली आता है, शिक्षा और स्वास्थ्य आता है, हवाई अड्डा आता है, रोड यहाँ पर जो है रास्ता नहीं आया। तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39वां, चौरी चौरा किसके लिए विख्यात है? तो देखिए चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था और यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए विख्यात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता के लिए संग्राम के लिए विख्यात है चौरी चौरा। श्वेत क्रांति का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का क्या अर्थ है? यानी कि जो हमारा श्वेत क्रांति था इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि डेयरी का सघन विकास से। और बात करें कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें जो है मिल्क मैन भी कहते हैं और इन्होंने जो है अमूल की जो है शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, बम्बई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह क्या था? सर हेनरी कॉटन ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 42वां प्रश्न है, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष में लाया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है शारदा कानून 1930 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है यह 1928 में हुआ था। इसी में जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मैजिनी व गैरी वाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वीर सावरकर ने जो है लिखी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 44वां प्रश्न है, 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक जो है पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो 44 नंबर का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। श्री अरविंद ने जो है वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया था। सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि वंदे मातरम लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम लिखा, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी है। 45वां है, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। अगला है 46वां, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया है? तो ये हो जाएंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और 1897 में जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। तो ये दो प्रश्न यहाँ से आप जरूर याद रखिए। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। 47वां प्रश्न है, जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई? तो जन जागरण मंच की स्थापना जो है 1937 में बड़ौदा में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है 48वां, बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जो बंगाल नामक समाचार पत्र था इसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है,
लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है कहकर संबोधित किया? तो महात्मा गांधी को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जो है संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और यहाँ इसके बाद जो पहली जो समानांतर सरकार बनी थी वो बलिया में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम सामान्य विज्ञान के यहाँ पर जो है लगभग 30 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला प्रश्न क्या है कि जो इन्फ्लुएंजा H1N1 को जो है प्रचलित रूप में किस नाम से जाना जाता है? जो इन्फ्लुएंजा H1N1 है इसको स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो दूध को दही बनाने के लिए जो है लैक्टोबैसिलस जो है काम करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक जो है दवाएं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक क्या है? दवाएं हैं। तो 53 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 54 नंबर है, प्राकृतिक कीटनाशक जो एजाडिरकाटिन होता है कहाँ से प्राप्त होता है? तो 54 नंबर का हमारा हो जाएगा यह नीम से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक कीटनाशक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसके जन्मदाता कौन है? तो हरित क्रांति की बात करा जाएगा तो MS स्वामीनाथन सही हो जाएंगे और श्वेत क्रांति की बात की जाएगी तो वहाँ पर वर्गीस कुरियन जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। 56 नंबर है कि निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया? तो देखिए भारत में टीबी पर और पोलियो पर जो है काबू पा लिया गया। तो दोनों ऑप्शन आप याद रखिएगा, टीबी और पोलियो। 57 है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम जो है डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है करेक्ट होगा। 58 नंबर प्रश्न कि आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है या फिर बीज है? तो जो है आलू जो हमारे यहाँ पर तना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 59 है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो 59 नंबर में वायु प्रदूषक कौन सा नहीं? देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सब वायु प्रदूषक है, लेकिन DDT जो है वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 60 नंबर है, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो आनुवंशिकता के जन्मदाता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो वॉटसन एवं क्रिक को जो है 1962 में DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। 62 है, कीटभक्षी पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 62 नंबर का हमारा बी हो जाएगा, ड्रोसम जो है यह एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। और बात करें कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में जो है राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी जो है हमारी पौधे के बीजों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 65 है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ये इस कथन का जो सत्यापन किया था 65 नंबर में ओपेरिन ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 66 है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? पृथ्वी पर, हवा में, जल में या फिर किसी अन्य ग्रह पर? तो जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी वो जल में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 68 नंबर है, दुमट्टी या फिर जो लोम मिट्टी होती है इस मिट्टी में कौन सा कण मिला होता है? बालू के कण, चिकना कण, पासु कण, तो सभी प्रकार कण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा 68 नंबर में करेक्ट होगा। 69 है, पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो जो बलुई मिट्टी होती है सबसे अधिक पानी किसमें होता है? बलुई मिट्टी में ही मिलता है। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 70 नंबर है कि किस मिट्टी में कोशिका यानी कि जो कैपिलरीज होती है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो जो केशिका यानी कि कैपिलरीज है वो सबसे अधिक किसमें प्रभावी होती है? तो ये होती है चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। खनिज क्या है यानी कि मिनरल्स क्या है? द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस या फिर उपर्युक्त सभी? तो 71 में हमारा हो जाएगा बी, जो मिनरल्स है वो अकार्बनिक ठोस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 72 है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु जो है वो खनिज मिश्रण में मिलता है। 72 नंबर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट होगा। खाने का नमक यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो किससे मिलकर बनता है? तो जो खाने का नमक होता है ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है। 73 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। 74 है,
पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट। जो कि नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। 75 नंबर है संवहन यानी कि वेस्कुलर पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? तो 75 नंबर में जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है पानी ऊपर जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 76 है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपक ग्रहण करता है? तो 76 नंबर में सी पर्ड यानी कि जो लीव्स होता है यही फूल बनने का उद्दीपक ग्रहण करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 77 भ्रूण जो है किसमें बनता है? तो हमारा 77 नंबर करेक्ट हो जाएगा सीड्स यानी कि बीज में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 78 है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है किसमें? तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस के नाम से जानते हैं। 79 है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 79 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी की प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। 80 नंबर प्रश्न है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो जो जेनेटिक्स है वह आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 81 है मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 82 है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो 82 नंबर का हमारा डी जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में जो अक्षर जी है यह किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो जो 2G स्पेक्ट्रम में जी है वह जेनरेशन के लिए है यानी कि पीढ़ी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने सब मिलाकर 83 प्रश्न सॉल्व किए हैं। आपने 83 में से कितने प्रश्न किए ज़रूर बताइएगा। देखिए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपका समय नहीं बचा हुआ, इसलिए हमने प्रयास किया कि आपको कुछ जो है अधिक क्वेश्चन दिया जाए ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी जो है हमारा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोग भी जो है वीडियो को देख पाएँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।